देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ फंक्शन. फंक्शन प्रोटोटाइपिंग में क्या क्या चीज़ें थी? फर्स्ट ऑफ ऑल द रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम and the arguments. So based on the return type and arguments, you can categorize the function into 4 types. So return type denotes the type of output you are getting from the function, and arguments denote the type of input you are giving to the function while calling it. So in any case, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे. या तो हम कोई इनपुट अपने फंक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं वाइल कॉलिंग इट, या फिर हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं. देन रिटर्न टाइप की बात अगर के, या तो हम कोई आउटपुट अपने फंक्शन से ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं. व्हेन वी डोंट टेक एनी आउटपुट फ्रॉम द फंक्शन, देन द रिटर्न टाइप इज void. So void return type denotes that we are not getting any return from the function. Now जब हम void लिखते हैं रिटर्न टाइप, तो यानी कि कोई हमारे पास आउटपुट नहीं आएगा उस फंक्शन में से. अगर नहीं तो कोई भी डेटा टाइप, जिस टाइप का आंसर आपके उस फंक्शन से रिटर्न होके आएगा, वो ही आपको रिटर्न टाइप मेंशन करना पड़ेगा. जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हमने सम निकाला था, तो सम हमारा इंटीजर वैल्यू आ रहा था, तो इंटीजर हमने रिटर्न टाइप फंक्शन का नेम में लिखा था. देन आर्ग्यूमेंट्स. सो बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट्स, या तो आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हो आर्ग्यूमेंट या फिर नहीं. सो बेस्ड ऑन दीज 2 थिंग्स, रिटर्न टाइप एंड आर्ग्यूमेंट्स, there are 4 categories of function. Function with no arguments and no return value, function with argument but return value, function with no argument and but return value, function with argument and return value. So ये 4 कैटेगरीज एक एक करके अब हम डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जाम्पल लेते हैं. हमें सम नाम का एक फंक्शन चारों कैटेगरी से डिक्लेयर करना है, यानी कि हमें 2 इंटीजर वैल्यू का, वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ 2 इंटीजर वैल्यू using all 4 categories of function. So first of all हमारे पास पहला टाइप क्या है? फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप. सो नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप में आप कैसे डिक्लेयर करोगे अपने फंक्शन को? अगर सम नाम का फंक्शन है, इसमें ना ही हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं. जब हम आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते तो हम ब्लैंक पैरेंथेसिस यहाँ पे छोड़ते हैं. एंड नो रिटर्न टाइप, सो void हमारा यहाँ पे फंक्शन होगा. देन सेकेंड इज फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स बट नो रिटर्न टाइप. सो नो रिटर्न टाइप में सबसे पहले void लिखेंगे, देन फंक्शन का नाम, और क्योंकि हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करने वाले हैं 2 इंटीजर, सो इंडिविजुअली दोनों को हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा. हमें बताना पड़ेगा कि हमारे प्रोग्राम में जो फंक्शन कॉल हम करेंगे, ड्यूरिंग कॉलिंग द फंक्शन वी विल प्रोवाइड 2 इंटीजर वैल्यूज. सो वी कैन डिक्लेयर इट लाइक दिस: रिटर्न टाइप void, फंक्शन का नाम sum, एंड बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग द आर्ग्यूमेंट, सो 2 इंटीजर वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे. देन थर्ड इज फंक्शन विद रिटर्न टाइप बट नो आर्ग्यूमेंट्स. सो रिटर्न टाइप हमारा क्या होगा? सम अगर हम फाइंड कर रहे हैं 2 इंटीजर वैल्यूज का, सो
रिटर्न टाइप क्या होगा उस फंक्शन का, इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न टाइप होगा. देन the function name sum, because we are not providing any argument, so blank parenthesis followed by semicolon. This is the function declaration for the 4 types of function, 4 categories of user defined function. So last category with return type and विद आर्ग्यूमेंट. सो रिटर्न टाइप भी है, तो यानी कि इंटीजर वैल्यू एक रिटर्न होके हमारे फंक्शन से आएगी. सम नाम का हमारा फंक्शन है और इसमें हम इनपुट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 इंटीजर वैल्यूज. सो सेपरेटेड बाय कॉमा 2 इंटीजर वैल्यूज एंड सेमीकोलन. दिस इज द फंक्शन डिक्लेरेशन फॉर द 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन. लेट अस कम टू द प्रोग्राम फॉर ईच नाउ. So first of all, function with no argument and no return type. तो नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा. किस नाम का फंक्शन हमारे पास आने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल नो रिटर्न टाइप, सो वॉइड सम नाम का फंक्शन है, क्योंकि हमें सम निकालना है 2 इंटीजर वैल्यूज का. ये इंटीजर वैल्यू हम इस फंक्शन में एज अ इनपुट नहीं प्रोवाइड करेंगे, एज अ आर्ग्यूमेंट ड्यूरिंग फंक्शन कॉल नहीं प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज नो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे कैटेगरी है. Then now how will I execute this? This is the function declaration. Then इसका execution कैसे होगा, you just have to call this function inside main, क्योंकि execution हमेशा main से ही start होगा, compilation आपका main से ही start होगा, तो you have to call that function, तभी उसके statement execute होंगे. Now this is ending of main, end of main function. Now हमें क्या करना था, we had to find the sum of 2 integers. तो दोनों इंटीजर हमें यहाँ पे लेने पड़ेंगे, int a and b. so किसी भी प्रोग्राम के 3 पार्ट होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. तो इस केस में इनपुट भी यहीं पे कर रहेंगे हम ए और बी की वैल्यू को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल printf input 2 integers. स्टोर होंगे एड्रेस ऑफ ए में और एड्रेस ऑफ बी में. सो स्कैनफ की हेल्प से हमने इनपुट कराया. देन वी हैव टू फाइंड द सम. सो printf sum is an integer value जो %d में स्टोर है, and this integer value will come from the operation a plus b. So that's that. सबसे पहले function declaration, then function calling, then the function definition. Now आपका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले कंपाइलर जाएगा मेन पे. मेन में हमारा पहला स्टेटमेंट है, वी आर कॉलिंग द फंक्शन सम. नाउ जैसे ही फंक्शन कॉल पे जाएगा आपका कंपाइलर तुरंत उसकी डेफिनेशन पे जाएगा.
नाउ द स्टेटमेंट प्रेजेंट इन दिस फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड. एक एक करके सबसे पहले इनपुट होगा, देन आफ्टर दिस एग्जीक्यूशन ऑफ दिस सम फंक्शन आपका कंपाइलर कहाँ पे जाएगा, वापस जहाँ पे फंक्शन कॉल करा गया था, तो मेन में जाएगा. आफ्टर दैट इट विल सी वेदर एनी अदर स्टेटमेंट इज प्रेजेंट फॉर द एग्जीक्यूशन. नहीं है तो आपका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा. लेट अस एग्जीक्यूट दिस. इफ आई रन दिस, सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है इनपुट 2 इंटीजर्स, तो मैंने इनपुट करा 3 एंड 4, तो सम क्या आया 7. सो आउटपुट आपका वही आया है जैसा आप नॉर्मल फंक्शन में करते थे. मेन फंक्शन में ये सारे स्टेटमेंट लिख के करते थे. तो नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप में क्या होगा, सिर्फ फंक्शन कॉल आप करोगे और बाकी सारी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीनों चीज़ें आप दूसरे फंक्शन में लिखोगे. So that is the first category with no argument and no return. Now let us come to the next category, function with argument but no return value. एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. हमें क्या करना है, सेकेंड कैटेगरी यहाँ पे देखनी है, विद आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू. सो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हमें प्रोवाइड करने हैं 2 इंटीजर्स. So during the declaration we will write how many and which type of integer values, which type of variable values you are taking as the argument in the function calling. तो यहाँ पे 2 integer value हम input करेंगे during the function calling. So this part, ये जो input का part है ये कहाँ पे आएगा, this will be बिफोर फंक्शन कॉलिंग इन द मेन. क्यों, क्योंकि हमें a और b जो 2 इंटीजर्स थे उनकी वैल्यू यहाँ पे इनपुट कराने के बाद पास करनी होगी किसी और फंक्शन में. अब किसी और फंक्शन में हम पास करा रहे हैं तो उसको सेव करने के लिए भी एक कोई लोकेशन चाहिए. सो आई विल टेक 2 अदर वेरिएबल, इंट x एंड इंट y. सो यहाँ पे जो फंक्शन होगा उसमें आपने जिस नाम का भी वेरिएबल लिया होगा वो ही आप उस फंक्शन में यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे अगर सम फंक्शन में मैंने x और y नाम का वेरिएबल लिया है, दिस इज लोकल टू द स्कोप ऑफ दिस फंक्शन सम. सो x और y सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन में आप यूज़ कर सकते हो. देन a और b हमने मेन के अंदर डिफाइन करे हैं, तो a और b कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन के कर्ली ब्रेसेस के अंदर, विद इन द स्कोप ऑफ दिस फंक्शन मेन. सो एक स्कोप के वेरिएबल्स दूसरे स्कोप में हम नहीं यूज़ कर सकते. अगर मैंने x यहाँ मेन में लिख दिया तो इट विल बी एन एरर, एंड a को अगर हमने यहाँ पे सम में लिख दिया तो इट विल बी एन एरर. नाउ लेट अस एग्जीक्यूट दिस. So first of all it will demand input 2 integers. So I am inputting 3 and 4. So output will be sum is 7. The same output as before is coming. आपका जो सम आ रहा था 7 वो अभी भी उतना ही आ रहा है. अब हमने क्या करा है, बस इसमें चेंज क्या आया, क्योंकि हमने फंक्शन कॉल करने से पहले वैल्यूज इनपुट करा के फिर फंक्शन में पास करी है, ताकि जो भी ऑपरेशन हो आपका दूसरे फंक्शन में ऑपरेशन परफॉर्म हो. Now let us come to the third category, function with argument and no return type के बाद function with no argument but a return type. अब इस केस में हमें क्या करना है, ये जो आउटपुट हमारा आ रहा है वो हम यहाँ से फंक्शन से एक्सट्रैक्ट करेंगे, बट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी इनपुट इन दिस फंक्शन. इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इंटीजर की वैल्यू जो a और b हमने यहाँ पे इनपुट कराई है वहाँ ना इनपुट करा के कहाँ पे कराएंगे, दूसरे फंक्शन में. सो
ए और बी हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए लोकल वेरिएबल ऑफ फंक्शन सम. देन आफ्टर इनपुटिंग द वैल्यू we will return the value of this sum. Now because we are returning an integer value, a और b को हमने ऐड करके क्या किया, रिटर्न स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे वापस भेज दिया जहाँ पे हमने फंक्शन कॉल करा था. सो बिकॉज एन इंटीजर वैल्यू इज बीइंग रिटर्न्ड हेयर, तो उस केस में क्या होगा, ये प्रोसेस हमने कहाँ पे अर्लियर यूज करा हुआ है, strlen में. strlen में क्या होता था, हम स्ट्रिंग strlen के अंदर लिखते थे विद इन पैरेंथेसिस ऑफ strlen एंड हमें उसकी लेंथ वापस इंटीजर वैल्यू मिलती थी जो कि हम किसी और वेरिएबल में स्टोर करते थे. नाउ सेम थिंग यहाँ पे आपने इंटीजर वैल्यू रिटर्न कराई. नाउ दैट विल बी सेव्ड विद इन अनदर इंटीजर वेरिएबल. यहाँ पे आई एम टेकिंग अ थर्ड वेरिएबल इंट सी. नाउ सी इक्वल टू सम फंक्शन विद द पासिंग ऑफ c equal to the calling of function sum. now क्या होगा, तुरंत कंपाइलर सबसे पहले मेन पे जाएगा. मेन में फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेरेशन ऑफ c वेरिएबल, देन c equal to calling of function sum. now compiler will go to this function, यहाँ पे कैलकुलेट करेगा वो वैल्यूज, देन जो भी आंसर आएगा वो कहाँ पे जाएगा, वापस इस सम फंक्शन के कॉल की जगह. नाउ 3 + 4 7 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा. अब 7 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, c में. c इक्वल टू 7 यहाँ पे एक्सप्रेशन हो जाएगा जब यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होके जाएगी, तो 7 c में असाइन हो जाएगा. नाउ वी कैन प्रिंट दिस वैल्यू ऑफ c विच इज स्टोरिंग द सम. एक बार बिकॉज द रिटर्न टाइप इज int. if we execute this, हमारा आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट विंडो पे सबसे पहले इट विल डिमांड इनपुट 2 इंटीजर्स. सो 3 and 4 सेम वैल्यूज में इनपुट करा रही हूँ. आउटपुट क्या आया, 7. सो सेम इनपुट सेम आउटपुट. इंट रिटर्न टाइप सम फंक्शन है हमारा, जिसमें से इंटीजर वैल्यू रिटर्न होके जा रही है कहाँ पे, जहाँ फंक्शन कॉल कर रहे हैं. ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर होने के बाद वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी जो इंटीजर टाइप का ही हमने लिया है. जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न होके आ रही है उस टाइप का हमने एक वेरिएबल ले लिया. नाउ वी कैन प्रिंट दिस वैल्यू एंड एंड द प्रोग्राम. सो दिस इज द थर्ड कैटेगरी, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट बट अ रिटर्न टाइप. नाउ लेट अस कम टू द लास्ट कैटेगरी, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड अ रिटर्न टाइप ऑल्सो. यानी कि हम इनपुट भी प्रोवाइड करेंगे फंक्शन कॉल के टाइम और एक आउटपुट भी उस फंक्शन से एक्सट्रैक्ट करेंगे. सो इन दिस केस ड्यूरिंग द फंक्शन डिक्लेरेशन you will write return type int, then function name and the two integers, क्योंकि यहाँ पे हमारे according to the problem two integer values पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है. so we will write the data type for the two variables int comma int. This is denoting that we are going to take two integer values. So here first of all in the declaration we will declare the return type integer, क्योंकि एक integer वैल्यू यहाँ से रिटर्न होके आएगी फंक्शन से. देन sum नाम का फंक्शन है और इसमें दो इनपुट हम कराएंगे वैल्यूज integer टाइप की.
Now in the main function, before calling the function, first we will take two integer values x और y. मैंने दो वेरिएबल लिए हैं जो integer टाइप के हैं जहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करेंगे. Then these x and y are put as a input during the function call. तो sum नाम के फंक्शन में हम x और y को as a input प्रोवाइड करेंगे during the function call. These are which type of argument? These are actual arguments or actual parameters. Now this value of x will be copied to a and this value of y will be copied to b. So a और b किस टाइप के वेरिएबल हैं? फॉर्मल पैरामीटर्स. Now after calling this function कॉल करते ही यहाँ पे कंपाइलर जाएगा. It will copy the value of x and y into a and b and then एक स्टेटमेंट है यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न क्या हो रहा है? a प्लस b. सो अगर 3 और 4 मैंने इनपुट करा है x और y की वैल्यू, तो a में 3 कॉपी हो जाएगा, b में 4 एंड देन 3 प्लस 4 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा. कहाँ? जहाँ पे फंक्शन कॉल करा था. तो सम ऑफ x एंड y, इसकी जगह वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 7. तो ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा? c इक्वल टू 7 हो जाएगा. So 7 will be assigned to this variable c now and it will be printed as the sum. Let us execute this. Now first of all input two integers, so 3 and 4 मैंने यहाँ पे input करे हैं. Sum is 7. So this is with argument and return type program. तो input 3 और 4 करा, sum is 7. तो सेम आउटपुट आपका आ रहा है, बट इसमें डिफरेंट क्या है? इनपुट हमने यहाँ पे करा, आउटपुट हमने मेन में करा है, इनपुट हमने मेन में करा है, बट प्रोसेस कहाँ पे करा है? सम नाम के फंक्शन में. तो तीनों चीज़ें आपकी फिर भी हो रही है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. So these are the 4 categories of function with no argument and no return, then function with argument and no return, then function with no argument but a return type, and function with argument and return type.